8वां प्रश्न देखिए। दिया है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी। ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है सार्वंतर डी। अब यहाँ पे दिया गया है कि तीसरा पद 12 है, यानी ए 3 जो है यहाँ पे 12 है। तो फार्मूला लगाएंगे कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हो गया ए प्लस एन का वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर 12। तो मिलेगा ए प्लस यहाँ पे 2d बराबर का 12, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है अंतिम पद आपको पता है ए एन इक्वल टू क्या 106, यानी ए एन बराबर 106। तो यहाँ पे ए एन बराबर 106। अब फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। अब एन का वैल्यू यहाँ पे दिया है 50, ए प्लस यहाँ पे 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। तो ए प्लस क्या हो जाएगा 4 9d 106। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो जो ज़्यादा रहता है उसको कम वाले को ज़्यादा में से घटाते हैं। तो समीकरण नंबर हमको 2 लग रहा है ज़्यादा, देखिए, और इसमें से समीकरण 1 घटा रहे हैं। तो लिखेंगे पहले इस तरह से, a प्लस 49t बराबर 106। फिर इसको लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12। तो जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। और 49 में से जब 2 जाएगा तो 47d आएगा। उसके बाद से जब 106 में से घटेगा तो आएगा 94। 106 में से 12 जब घटेगा तो 106 में से जब 12 घटेगा तो 94 आएगा। तो d बराबर 94 बटा क्या हो जाएगा 47। अब 47 दूना जो होता है 94, तो ये d का मान हो जाएगा। चलिए, d का मान निकल गया। अब हम समीकरण 1 से a का मान निकालेंगे। समीकरण 1 कहाँ, ये है। तो यहाँ a प्लस 2 और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू क्या है 2 है, i इक्वल टू 12 है 12। यहाँ a प्लस 4 इक्वल टू 12 हो गया। अब जो है यहाँ पे a का a रोक करके और 4 को उधर भेज देंगे तो 12 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा a बराबर 8, ये हो गया। अब आपको 29वां पद ज्ञात करना है। कौन सा, 29वां पद। तो यहाँ पे a 29 बराबर हो गया, a का वैल्यू क्या है 8 है, प्लस यहाँ 29 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 है, ये हो गया 8। और जब घटाएंगे तो हो जाएगा 28 इंटू का 2। तो यहाँ 8 हो गया, 8 दूनी 16, 16 6 दूनी 4 4 5 56 हो गया यहाँ पे। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो 29वां पद जो है मिल गया आपको 64। तो यही आपका आंसर होगा। आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 9 प्रश्नों को हम लोग करते हैं। प्यारे बच्चों, अब चलिए 9वां प्रश्न को देखते हैं। पहला पार्ट जो ए है, क्या कहा जा रहा है, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद 150 है। आपको चेक करके बताना है कि ये जो श्रेणी बढ़ रही है तो ये अंत में क्या 1 माइनस 150 आएगा क्या इसी श्रेणी में, आपको चेक करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले जो लिखा होता है उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं और सार्वंतर हम जो है प्रथम पद को द्वितीय पद में से घटाते हैं। तो यह 8 में से 11 जब घटाएंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, जब कोई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटता है तो वो संख्या माइनस में आ जाता है, तो 3 हो गया। ठीक है,
अब ये जो अंतिम पद यानी इतना है तो ए एन बराबर क्या दिया है माइनस का 150। अब फार्मूला आपको पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू है क्या 150 और प्लस ए का वैल्यू क्या है 11 है और प्लस एन आपको पता नहीं है -1 एन पता करना है। डी का वैल्यू क्या है -3। अब ध्यान दीजिए यहाँ 11 हो जाएगा और इसका जब इसमें गुणा होगा तो यहाँ -3 एन -1 हो जाएगा। अब ये माइनस का 150 है, अब यहाँ माइनस का 150 है। अब इस 11 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। अब मिलेगा क्या -3 एन -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 161 माइनस का और माइनस का 3 एन -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 161 बराबर 3 एन -1। 3 को जब उधर भेजेंगे तो मिलेगा एन -1 बराबर 161/3। अब यहाँ एन को रोक लेंगे और -1 को जब उधर भेजेंगे तो 161/3 और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ एन बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 161 और प्लस का 3 हो जाएगा अब बटा का 3। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे एन बराबर क्या हो जाएगा 164/3। 3 से 1 कटेगा नहीं तो क्या इतना आ रहा है। हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है माइनस में है, ये जो प्लस में है, इसी तरह से मतलब पता चल जा रहा है कि ये नहीं हो सकता है तो लिख देंगे नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। तो 9वां का पहला पार्ट हो चुका। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि श्रेणी 76, 72, 68, 64 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा, यानी इसका कौन सा पद आएगा कि शून्य होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमको मिलेगा ए जो है 76 है और डी सार्वंतर यानी 72 माइनस 76। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सा पद कह रहा है कि शून्य होगा, तो यानी आपको n पता करना है। पद जब भी पूछा जाए तो समझ लीजिए कि आपको n पूछा जा रहा है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा पद, यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क, और कौन सा पद जो है शून्य है, यानी a n बराबर शून्य कर देंगे। तो a n बराबर फार्मूला होता है a प्लस n -1 इंटू डी। इसका हो जाएगा 0। a का वैल्यू क्या है 76 है और प्लस n -1 और डी का वैल्यू क्या है -4। तो यह हो जाएगा 76 और इसका जब इसमें गुणा होगा तो -4 n -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो -4 n -1 है तो अब बराबर के इधर हम लेकर आ रहे हैं, इधर लेकर आएंगे तो देखिए 0 है ना, तो जब इसको लेकर आएंगे ना तो ये हो जाएगा 4 n -1 हो जाएगा। अब बचेगा क्या 76 इधर बचा, 76 बचा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जब 4 को उधर ट्रांसफर नहीं कर देंगे यानी 4 को उधर भेजेंगे तो ये गुणे के रूप में है 4, तो जैसे जब जाएगा उधर तो ये बट्टे के रूप में पड़ जाएगा। n -1 बराबर हो जाएगा 76/4। तो काटिए इसको, यहाँ पे n -1 यहाँ पे बचा n -1 और 4 से इसको भाग देंगे तो 4 1 कम, और यहाँ पे जब 4 निकल जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 और 6 36 हो गया, तो 4 9 36। अब n को रोक लेंगे, 1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 19 और 1 यहाँ पे 20। तो आपका आंसर हो गया 20। ठीक है, तो ये आपका 20वां पद होगा। ठीक है, 20वां पद आपका 20वां पद जो होगा शून्य होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए सी वाला पार्ट, इसमें कहा जा रहा है कि श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 104 होगा। आपसे फिर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा पद, यानी n पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रथम पद आप लिख लेंगे 4 और सार्वंतर आप जो है प्रथम पद को द्वितीय पद में से घटाएंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे।
तो डी बराबर क्या मिलेगा 5। यहाँ पे कौन सा पद, यानी एन बराबर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और ए एन बराबर आपका दे दिया है 104। ठीक है, अब आप ए एन का फार्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस उसके बाद से एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 104 है और ए का वैल्यू क्या है 4 है, प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, वही पता करना है हमको, और डी का वैल्यू क्या है 5 है। अब ध्यान दीजिए, इसको आप इधर लेकर आएंगे, यहाँ 104 है, तो जब 4 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में है, लेकिन जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मिलेगा क्या 5। 5 को पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पे एन माइनस 1। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ पे 5 और एन माइनस 1। अब देखिए ये 5 जो है ना गुणे के रूप में है, 5 किस रूप में है गुणे के रूप में है, तो जब भी इधर भेजेंगे तो वो बटा में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100/5 बराबर एन माइनस 1। और जब 5 से 100 में भाग देंगे तो 5 दूना, यानी आपको मिलेगा क्या एन माइनस 1, 5 दूना यानी 20 मिलेगा। अब फिर एन को रोक करके एक को जब उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 20, एन उधर जाएगा तो 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा एक प्लस का, तो एन बराबर हो जाएगा 20 एक 21वां पद। तो इस तरह से ये आपका 9वां प्रश्न जो है समाप्त हो चुका है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग 10वां प्रश्न को। चलिए 10वां प्रश्न देखा जाए। दिया है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है क्या, लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए 11वां पद यानी ए 11वां बराबर क्या है 11वां पद 38 है। ठीक है, यहाँ दिया गया है 11वां पद क्या है 38, यानी ये जो होगा ना एन हो जाएगा, एनवां पद हो जाएगा। तो यहाँ पे एन बराबर हो जाएगा कितना 38। अब एन बराबर फार्मूला आपको पता है, होता है क्या ए प्लस एन का वैल्यू 11 है माइनस 1 और डी का वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे 38। अब यहाँ पे ए लिख लेंगे और यहाँ पे 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 डी बराबर हो जाएगा 38, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर इसी तरह से आप जो है यहाँ देख रहे हैं कि 16वां पद 73 है, तो ए यहाँ पे 16वां ए प्लस यहाँ पे 16वां और माइनस का 1 और डी। ठीक है, सॉरी यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे ए 16वां पद क्या दिया गया है 73 दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे 16वां एन का वैल्यू क्या होगा 16वां और माइनस 1 और डी इक्वल टू 73। तो यहाँ पे ए 16वां यानी 16वां पद जो है 73 है, तो जो 16वां पद क्या है 73 है। अब 16वां ए एन वाला फार्मूला लगा देंगे तो मिलेगा क्या ए प्लस यहाँ 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। तो यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 डी बराबर हो जाएगा 73। हम देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 मिल रहा है। अब समीकरण 1 और 2 को किसी भी तरह से हल करेंगे और हल करके ए और डी का मान निकालेंगे तब जाके 31वां पद निकलेगा। तो जो ज़्यादा होता है उसको कम, जो ज़्यादा होता है ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। तो देख रहे हैं कि ये जो है ज़्यादा है 73 है, ये 38 है, तो समीकरण नंबर 2 में से हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 को घटाते हैं। तो लिखेंगे ए प्लस 15 डी बराबर का 73। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस 10 डी बराबर 38। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे देखिए प्लस है ना, ये वाला नीचे वाला तो ये माइनस कर देंगे, ये भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ए में से ए जाएगा तो कट जाएगा, घट जाएगा। अब 15 में से जब 10 डी घटेगा तो 5 डी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 73 में से क्या घटेगा 38, 73 में से 38 जब घटेगा तो क्या होगा, इसको यहाँ से जाएगा 13 तो 8
5 13 हो जाएगा, एक पहले दे दिया था और एक जो है 6 3, यहाँ 3 35 होगा बचेगा। तो अब 5 से काटेंगे तो 5 7, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 7। 73 में से 38 घटेगा तो 35 बचेगा। अब 5 से 35 को काटेंगे तो 7 आएगा यहाँ पे, तो ये 7 आ गया। अब ए का वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन इसका संख्या बड़ा है, गुणा करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, इसलिए पहले में हम रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ ए हो गया अब प्लस 10 और डी का वैल्यू 7 बराबर हो जाएगा 38। अब ये हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा कितना 70 अब बराबर हो जाएगा 38। अब ए इक्वल टू 70 को जब उधर भेजेंगे तो 38 में से जाकर क्या हो जाएगा 70 घटेगा, तो ए बराबर क्या बचेगा, ए बराबर क्या बचेगा, ए बराबर घटाएंगे तो माइनस का 32। क्यों माइनस का गया, क्योंकि ये छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटता है तो माइनस में आता है, तो यहाँ पे आ गया 32। अब हमको क्या ज्ञात करना है 31वां पद, तो लिखेंगे 31वां पद यहाँ पे, और ए 31वां, यहाँ ए का वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू माइनस का 32 प्लस एन का वैल्यू 31 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू अभी आप निकाले हैं 7। इसी को आपको हल कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया माइनस का 32 प्लस यहाँ घटाएंगे तो 30 आएगा गुणे 7, ये हो जाएगा माइनस का 32 और 7 तरीके 21, 210। 210 में से जब 32 घटेगा तो 178 आएगा, ठीक है। तो 31वां पद क्या हो गया 178, तो 31वां पद क्या हो गया 178। इसको अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से 10वां प्रश्न आपका हल हो चुका है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। इसका 11वां क्वेश्चन देखिए, दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना प्रथम पद ए तथा सारवांतर डी है। तो कहा क्या जा रहा है कि इसका 17वां पद, ए 17वां जो पद है इसके 10वें पद से, यानी ए 10 से क्या है 7 अधिक है, तो 7 इसमें जोड़ दे रहे हैं। जो 17वां पद है इसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। अब इसको देखिए फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको लिखेंगे ए प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है 17 है, अब माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। इधर भी लिख देंगे ए प्लस एन का मान क्या है 10 है, अब माइनस का 1 इंटू डी, अब प्लस का 7 है। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे 16d हो जाएगा, और यहाँ पे ए प्लस 9d हो जाएगा, अब प्लस का 7 हो जाएगा। ए से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 16d बचेगा, यहाँ पे 9d प्लस का 7 हो जाएगा। ये 9 इधर लेकर आएंगे तो 16d माइनस का 9d हो जाएगा बराबर 7, ठीक है। ये बराबर के इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में, अब घटेगा तो 7d बराबर 7। अब यहाँ पे d को रोक लेंगे और 7 को जब भेजेंगे तो ये अपान में हो जाएगा, तो 7/7 तो कटेगा तो d बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यही हमको ज्ञात करना था सारवंतर। तो चलिए अब आगे का प्रश्न हम लोग हल करते हैं। ये बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, यह प्रश्न बहुत लंबा आपके लिए लगेगा लेकिन आसान है। थोड़ा सिस्टम से इस क्वेश्चन को हम बताएंगे और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन का नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है, आराम से सबको सीखना है और लगाना है। गणित को बस सीखा जा सकता है, इसको याद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 12वां प्रश्न को। देखिए दिया कि यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है और nवां पद जो है 1/m हो, तो सिद्ध करो कि mnवां पद 1 होगा तथा प्रथम पद जो होगा 1/mn होगा।
तो चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए माना प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि एमवा पद कितना है, 1/n है। ठीक है, एमवा पद 1/n है। तो यहाँ पे ए यमवा लिखेंगे बराबर क्या है, 1/n। अब an वाला फार्मूला लगाएंगे तो मिलेगा a प्लस और यहाँ पे n-1 इंटू डी बराबर 1/n मिलेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से कहा जा रहा है कि एनवा पद 1/n है, तो यहाँ पे लिखेंगे एनवा पद 1/m है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे an बराबर 1/m। फिर यहाँ पे विस्तार करेंगे फार्मूला का, तो a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी बराबर 1/m। इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा सकते हैं या 2 में से 1 को घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, 2 में से किसको, 1 को। तो लिखेंगे a प्लस यहाँ पे हो जाएगा m-1 आई इंटू का d। तो देखिए जब हम घटाते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये राइट हैंड साइड। इसमें लेफ्ट हैंड साइड यानी ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटेगा और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटेगा। तो 2 समीकरण ये हैं, तो पहले ये हो गया, अब माइनस लगा देंगे। अब इसको लिखेंगे a प्लस m-1 इंटू डी, लेकिन ब्रैकेट लगा देंगे और इक्वल टू, देखिए ये m माइनस के 1/n। तो इस लाइन को समझिए, पहले हम क्या किए, इसमें से इसको घटा दिए, फिर इसमें से इसको घटा दिए, लिखे हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे माइनस जब घटाते हैं तो माइनस लगा देते हैं और इसी माइनस का इसमें गुणा कर देते हैं। तो देखिए a प्लस यहाँ पे m-1 आई इंटू का d, यहाँ पे a माइनस यहाँ हो जाएगा m-1 आई इंटू का d। अब बराबर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा m-n, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n-m। इस तरह से इसको हल कर दिए। अब a से a कट जाएगा तो मिलेगा क्या, m-1 इंटू डी, यहाँ पे m-1 इंटू डी बराबर यहाँ पे n-m अपन m-n। ठीक है, फिर इसमें से देख रहे हैं कि d जो है कॉमन है, तो लेंगे m-1 और यहाँ पे m, और यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए एक बार एक स्टेप लिख देते हैं, -1। ठीक है, और जब यहाँ पे लिखेंगे तो d, बाकी यही हो जाएगा n-m अपन m-n। अब यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए तो ये हो जाएगा m-1। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, देखिए क्या गलती हुआ है। यहाँ पे जो है n है, ये पूरा n है, देखिए ये वाला दूसरा पद ये n है, यहाँ पर भी n है, ये पूरा n है, ये पूरा n है, ये पूरा n है, तो यहाँ पर भी n ही होगा। ठीक है, लिख दे रहे हैं n-1, यहाँ पे m, अब माइनस से गुणा होगा तो यहाँ होगा प्लस और इंटू का d, अब बराबर n माइनस का m अपन m-n। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि ये जो है इससे कट जाएगा तो मिलेगा n-m आई इंटू का d, यहाँ पे n-m अपन m-n। इस तरह से अब n-m को जब उधर भेजेंगे तो देखिए क्या होगा, d बराबर n-m और यहाँ पे m-n, और ये अपान में हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो n-m हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो d बराबर क्या मिलेगा, 1/m-n मिलेगा। तो अभी आपका ये d का मान निकला है। ठीक है, अब जो है
समीकरण नंबर 1 में हम वैल्यू रख दे रहे हैं इसमें, तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ a हो गया प्लस यहाँ पे m-1 और d का वैल्यू क्या है 1/m n बराबर 1/n है। फिर यहाँ पे देखिए ये a हो गया अब प्लस यहाँ इसका जब गुणा इसमें होगा तो m बट्टा हो जाएगा और ऊपर अंश का अंश में और नीचे का नीचे m n हो जाएगा। फिर इसमें जब गुणा होगा 1 में तो 1/m n बराबर 1/n हो जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि m से m कट जा रहा है, ठीक है, तो बचेगा क्या a प्लस 1/n माइनस 1/m n बराबर 1/n, तो ये इससे कट जाएगा। अब मिल रहा है a माइनस 1/m, देखिए 1 ये जब कट जाएगा तो 1 माइनस का m n बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा उधर लेकर जाएंगे तो 1/m n, तो ये निकालना था, ये भी निकल गया। अब आपको निकालना क्या है mnवां पद, सिद्ध करना है कि mnवां पद जो होता है प्रथम पद इतना हो गया और mnवां पद जो है 1 होगा। तो यहाँ पे इसमें रखेंगे हम, देखिए लिखेंगे a m n प्लस a का वैल्यू क्या है यहाँ पे है 1/m n प्लस n का वैल्यू m n माइनस का 1 इंटू d का वैल्यू क्या है 1/m n है। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कर देंगे 1/m n प्लस इसका जब इस मल्टीप्लाई होगा तो m n माइनस 1 अपान m n, हर समान है, यहाँ पे देख रहे हैं हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस और यहाँ पे m n माइनस 1 और नीचे लिख देंगे m n, 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या m n और नीचे भी m n कट जाएगा तो आएगा 1। तो इस तरह से यह मिला क्या am nवां पद 1 हो गया। तो यही प्रूफ करना था। अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a है और अंतिम पद जो है यल हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद का योग जो होगा a प्लस यल होगा, a प्लस यल होगा, ये यल है, ठीक है। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि माना प्रथम पद a, तो देखिए यहाँ पे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a समांतर श्रेणी का सार्वंतर d है, ठीक है। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी का अंतिम पद यहाँ पे यल मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभ से आरवां पद, प्रारंभ से आरवां पद का सूत्र होता है a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब जो है अंत से आरवां पद होता है यहाँ पे यल माइनस r माइनस 1 इंटू डी, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। इतना होता है। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है यहाँ पे a प्लस r माइनस 1 इंटू डी प्लस यल माइनस r माइनस 1 इंटू डी। तो देख रहे हैं कि r यहाँ प्लस का r माइनस 1 इंटू डी और माइनस r माइनस 1 इंटू डी जो है पूरा कट जा रहा है। अब बच क्या रहा है a प्लस यल।
तो ये हो गया आपका ए जो है प्रथम पद और ये हो गया आपका अंतिम पद। यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 14 प्रश्न में, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, आपको वो पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम मान लेंगे माना प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, इतना आप मान लेंगे, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि देखिए तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः, तो तीसरा क्या हो जाएगा ए, तीसरा बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसको फार्मूला से जब तोड़ेंगे तो क्या होगा ए प्लस यहाँ पे 3 - 1 इंटू डी बराबर 4। कौन सा फार्मूला लिए हैं, ए प्लस सॉरी ये वाला लिए हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी से। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, ए प्लस यहाँ पे घटाएंगे तो 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से यहाँ पे ए यानी नौवें पद कह रहा है, नौवें पद, तो A9 इक्वल टू -8 है। इसी सूत्र से जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस 9 - 1 इंटू डी बराबर -8, ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर -8, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर क्या करेंगे, 1 को 2 में से घटाने पर, तो समीकरण 2 - 1 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 8d बराबर -8, यहाँ पे हो जाएगा घटाएंगे क्या a प्लस 2d बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 6d हो जाएगा। ये भी माइनस जुड़ेगा लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है, ठीक है। -8 -4 जुड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है। तो d बराबर क्या होगा -12/6, काटिए इसको, तो d बराबर 6 दूनी 12 यानी -2। यहाँ पे -2 आ गया। अब हमको a का वैल्यू निकालना है तो समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, तो एक जो है a प्लस यहाँ पे 2 और d का वैल्यू क्या -2 है इक्वल टू 4 है। यहाँ पे a यहाँ पे 2 गुणे -2 हो जाएगा 4 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे a को रोक लेंगे, -4 को जब उधर भेजेंगे तो यहाँ 4 पहले से और ये जब 4 आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, फिर ये दोनों जुड़कर 8 हो जाएंगे। अब आपको कहा जा रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, आपको कौन सा पद जो है शून्य होगा ये पता करना है। तो यहाँ पे an बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए an बराबर हो जाएगा यहाँ पे a प्लस यहाँ पे n -1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका जो है 8 है, प्लस ये n -1 और d का वैल्यू क्या निकाले हैं -2, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या करते हैं आप, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, ये जब इसमें गुणा होगा तो माइनस यहाँ ला कर देगा और 2 n -1 हो जाएगा, ये जो माइनस है आगे कर दिए हैं। अब इस 8 को उधर भेज देंगे, या नहीं सॉरी इसको भेज देंगे, 2 इंटू n -1 को इधर लेकर आ रहे हैं तो मिलेगा 2 n -1 हो जाएगा और ये 8 इधर रह जाएगा, बच जाएगा। अब 2 को उधर भेजेंगे तो n -1 बराबर 8/2, काटेंगे तो क्या होगा n -1 बराबर 4, तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 4, 1 जुड़ करके मिल करके 5 हो जाएगा। तो ये पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। तो यही आपको पता करना था। तो नोट करना चाह रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 15वां प्रश्न कि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n तथा nवां पद m है तो सिद्ध करो कि pवां पद m प्लस n माइनस p होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। आपको ये सिद्ध करना है। तो हमने माना है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और समांतर श्रेणी का सार्वंतर d मान लिए हैं। अब देखिए प्रश्न के अनुसार यहाँ पे mवां पद क्या है n है,
तो ए एम बराबर क्या है एन है, एमवा पद क्या है, एमवा पद क्या है एन है। अब फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ए प्लस यहाँ पे एम माइनस वन आई इंटू का डी बराबर एन हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे एनवा पद, तो ए एन वा पद क्या है, ए एनवा पद जो है यम है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस यहाँ पे एन माइनस वन इंटू डी बराबर यम, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाएंगे, तो यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अब माइनस का यहाँ पे घटाएंगे क्या ए, तो इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं ए प्लस एम माइनस वन आई इंटू का डी। अब देखिए एम में से क्या घटा था, एन घटा था। अब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जब खोलेंगे तो ए माइनस यहाँ पे एम माइनस वन इंटू डी बराबर एम माइनस एन होगा। ये ए से कट जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों में डी है, तो जब दोनों में से डी कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा एन माइनस वन, और यहाँ माइनस का है तो माइनस से इसमें कड़ी माइनस से ब्रैकेट में जो है गुणा होगा तो एम और यहाँ प्लस का वन हो जाएगा और यहाँ पे डी मिलेगा, यहाँ एम माइनस एन हो गया। अब देखिए एक से ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एन माइनस एम और डी बराबर एम माइनस वन एन। अब इसको जब उधर भेजेंगे तो अपान में हो जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा एम माइनस एन अपान हो जाएगा एन माइनस एम। अब इसको सही क्रम में जब लिखेंगे तो एम माइनस एन, और इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस का एम माइनस एन, इस तरह से। ठीक है, इसको देखिए एन माइनस एम है तो पहले एम लिख देंगे और प्लस का एन, तो यहाँ से ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस मिलेगा एम माइनस एन, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब ये कट जाएगा तो डी का मान क्या हो गया, डी का मान माइनस का वन बचा। चलिए डी का मान जब माइनस का वन आ गया तो यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे इसी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो ये हो गया ए और प्लस यहाँ पे एम माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू क्या माइनस का वन बराबर एन। अब यहाँ पे ए से जब गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा एम माइनस वन आई इक्वल टू एन। अब ए को रोक लेंगे और इस माइनस एम प्लस एम माइनस वन को उधर भेजेंगे तो क्या होगा एम माइनस वन और प्लस का एन। ठीक है, अब देखिए सही क्रम में जब इसको लिखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा एम और प्लस का एन और माइनस का वन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ए का मान, और यहाँ पे हम निकाले हैं डी का मान। अब आपसे कहा जा रहा है कि सिद्ध करो कि पीवा पद m प्लस n माइनस पी होगा। तो पीवा पद हम देख लेते हैं, तो ए पी यानी ए का ए प्लस हो गया, यहाँ पे p माइनस वन इंटू डी, तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे एम प्लस एन माइनस वन प्लस यहाँ पे p माइनस वन। ठीक है, और डी का वैल्यू माइनस का वन है, यहाँ पर रख दिए। फिर यहाँ हो जाएगा एम प्लस एन माइनस वन, इसका माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस पी प्लस वन हो जाएगा, माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस का पी, इसमें गुणा होगा तो प्लस का। ये जो है एक से ये माइनस का और प्लस का है तो कट जाएगा, तो मिलेगा एम प्लस एन माइनस पी। तो ये आपको प्रूफ करना था यहाँ पे कि पीवा पद m प्लस एन माइनस पी होगा। तो यहाँ पे पीवा पद जो हो गया आपको यहाँ पे ए पी मिल गया। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है कि एम एनवा पद शून्य होगा। तो एम एनवा पद देखिए कैसे शून्य हो रहा है, यहाँ पे हम करेंगे तो एम प्लस एन, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे है, तो एम प्लस एन माइनस का वन प्लस यहाँ पे एम प्लस एन का ये वैल्यू है इसलिए रख दिए हैं, और माइनस का वन और माइनस का डी, यानी डी का वैल्यू क्या माइनस का वन। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो एम
प्लस n माइनस वन, इस माइनस यहाँ गुणा हो गया तो -1, और यहाँ m प्लस n माइनस वन। फिर देखिए m प्लस n माइनस का 1, इस माइनस से जब गुणा होगा तो माइनस का m, फिर इसमें गुणा होगा तो माइनस का n, और इसमें जब गुणा होगा तो ये प्लस का 1। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, सब हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16वां नंबर देखिए, दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखिए इसमें जो है 7 से विभाज्य जो है 3 अंकों की संख्या जो है 105 होगी। ठीक है, 7 एक कम 7, यहाँ 3, 7 5 35, फिर इसमें 7 जोड़ देंगे तो 112 होगी, फिर इसमें जोड़ देंगे तो 119 होगी, 12 7 19, ऐसे बढ़ता जाएगा और कहाँ तक 994 तक। तो यहाँ पे प्रथम पद जो आपको मिल रहा है 105 हो गया। 3 अंकों की संख्या, तो 100 जो है 3 है, 100 को जब 7 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 101 को, 102 को, ऐसे 105 को जब भाग देंगे तो 7 से कट जाएगा। अब इसमें 7 जोड़ते जाइए, आगे तक श्रेणी मिलता जाएगा, और अंत में कहा गया है कि 3 अंक तक। यहाँ पे अगर 7 जोड़ेंगे तो 4 अंक हो जाएगा, तो यहाँ 794 रखे हैं, ये 7 से कट जा रहा है। ठीक है, यही आखिरी होगा। अब यहाँ पे सार्वंतर जब निकालेंगे तो 105 को 112 में से जब घटाएंगे, 112 में से 105 को, तो क्या आएगा 7, यानी डी बराबर क्या आ गया 7। अब यहाँ पे अंतिम पद यानी an बराबर क्या दिया है 994। आपको कितनी संख्या यानी पद निकालना है, कितनी संख्या है, तो आपको फार्मूला पता, an इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू है 994, यहाँ a का वैल्यू क्या है 105, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 7। अब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो 994 माइनस घट जाएगा 105, यहाँ बचेगा क्या n माइनस 1 इंटू 7। जब घटाएंगे तो क्या होगा 994 में से 105 घटाएंगे, 994 में से 105 घटाएंगे तो इसको हासिल देगा तो 95, और यहाँ पे 8, और उसके बाद से जो है यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मिल रहा है 8 8 9, और यहाँ पे जो है 7 n माइनस 1। 7 को जब उधर भेजेंगे तो मिलेगा n माइनस 1, और 8 8 9 बटा 7, काटिए इसको, तो n माइनस 1 बराबर 7 एक कम 7, यहाँ 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा यहाँ पे 67 49। अब जो है 1 को जब उधर भेजेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 127 प्लस 1, 128 पद। ठीक है ना, 128वां पद, 128वां पद आपको जो है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो यानी 128 संख्या होंगे, 128 संख्या, पद नहीं, 128 संख्या।